हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो यहाँ पर ध्यान देना है, इस वीडियो में देखना है हमें के स्कीम के हिसाब से। एमएसबीटी में नया स्कीम जो आया है अभी से इस साल से, उसको के स्कीम ऐसा नाम है। तो उस के स्कीम के हिसाब से जो भी सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू देखेंगे ताकि आपको भी आइडिया हो कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। एमएसबीटी का जो वेबसाइट है उससे मैंने लिया है। कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सिलेबस है के स्कीम का, यहाँ पर लिखा है स्कीम इज़ इक्वल टू के, मतलब स्कीम इज़ के। ओके, तो ड्यूरेशन, सेमेस्टर का ड्यूरेशन है। इफ़ेक्ट कब से ये स्कीम शुरू हुआ? 2023-24, मतलब इसी साल से। ठीक है, तो ये जो है ब्रांचेस के आप कोड देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर, डेटा साइंस। तो इन्हीं सारी ब्रांच के लिए यही सिलेबस होगा। बाकी ब्रांच का आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, सिमिलर पैटर्न है बराबर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्यूरेशन जो होगा 6 सेमेस्टर, हमको पता है 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा होता है आपका, और ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। कौन से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम बता देता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक साइंस है, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, फंडामेंटल्स ऑफ ICT। ओके, उसके बाद योगा एंड मेडिटेशन बराबर। तो बेसिक साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें फिर से 2 सब्जेक्ट हैं, हाफ वेटेज है फिजिक्स को और हाफ वेटेज है केमिस्ट्री को। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन है BMS, और ये सब्जेक्ट कोड आप रख सकते हो ध्यान में 311302, मतलब 311302। ये सब्जेक्ट का ये जो कोड है ये इस सब्जेक्ट के लिए यूनिक कोड होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए। ये किसी और के लिए नहीं होगा, किसी और सब्जेक्ट के लिए। मतलब आप कभी भी चाहोगे कहीं पर भी कॉलेज में, MSBTM में आप सब्जेक्ट का कोड बता दोगे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक मैथमेटिक्स का ये कोड है। ऐसे पूरे डिप्लोमा में, 3 साल के डिप्लोमा में हर एक सब्जेक्ट का एक यूनिक कोड होता है ना। अभी के लिए आपके ध्यान में नहीं भी रहेगा, क्योंकि ध्यान में रहना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ एंड का डिजिट अलग अलग है। पहले 5 डिजिट तो सेम ही है, 2 5, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है बराबर। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, थोड़ा सा 303 है, यहाँ पर 00, 311 सब में कॉमन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड इज़ यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब वो यूनिक एक ही होता है एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, 70 मार्क का थियरी पेपर होगा मैथ्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए मतलब कम्युनिकेशन स्किल उसको भी 70 मार्क का होगा, और यस बेसिक साइंस का भी 70 मार्क का दिया है, लेकिन यहाँ पर स्टार और हैश दिया है। तो नीचे आप पढ़ सकते हो स्टार हैश का मतलब क्या है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसका, स्टार और हैश मतलब ऑनलाइन आपको कंप्यूटर पे उसका एग्ज़ाम देना है। MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यही पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर, क्योंकि पहले भी यही होता था। तो उस हिसाब से आपको इसका प्रिपरेशन करना है। लेकिन थियरी पेपर जो लिखना है आपको वो 2 ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, एक है मैथ्स और दूसरा है इंग्लिश। और इसका भी पेपर है बेसिक साइंस का, बस वो ऑनलाइन है। मतलब 3 सब्जेक्ट है आपको जिसका फाइनल एग्ज़ाम थियरी में आएगा। और इसमें ज़्यादातर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट अगर आप मुझसे पूछते हो, जिस डिफ़िकल्ट मतलब क्या होता है, जिसमें ज़्यादा बच्चे पिछले साल या फिर उसके पिछले साल आज तक जो रिकॉर्ड है, इन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादातर फेल होने वाला सब्जेक्ट है बच्चों का, वो बेसिक मैथमेटिक्स है। तो मैथ्स काफ़ी सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है, तो वो वाला आपको अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो तो उसका कोर्स यूट्यूब पे भी काफ़ी अवेलेबल है बराबर। और अगर आप कोर्स वहाँ पे प्रॉपर नोट्स के साथ सब कुछ ख़रीदना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और पढ़ाई शुरू कर देना है। ठीक है, ओके फाइन।
तो बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। ओके, तो यहाँ पर जाइए, ये टोटल 150 मार्क का बन जाता है वेटेज। इसका टोटल सेमेस्टर का वेटेज है 875, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन स्किल उसका तो बता दिए। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होगा ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड एलाइड ब्रांचेस के लिए होगा। मतलब इसका अगर ग्राफिक्स का अगर आपको है तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा सिर्फ उसका 50 मार्क का, बराबर, और 50 मार्क का कॉलेज में होगा आपका। ओके ओके, योगा एंड मेडिटेशन का भी 25-25 का है। और ये जो 25 मार्क का कॉलम जो दिख रहा है ना, इसको SLA बराबर। SLA मतलब सेल्फ लर्निंग असेसमेंट, इसके फुल फॉर्म नीचे दिए हैं। CL मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग, SA मतलब समेटिव असेसमेंट, बराबर। तो उसको टर्म और जैसे बोल सकते हो आप, बराबर। इसके जो मार्क्स होते हैं आपके हिसाब से, आपका सबमिशन वगैरह उसके हिसाब से मार्क दिए जाते हैं, अटेंडेंस वगैरह सारी चीज़ें। और ये जो 70 यहाँ पर है और ये 30 मार्क्स जो होते हैं ना, ये वाले 30 मार्क्स, ये आपका 2 यूनिट टेस्ट होगा कॉलेज में। फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2, सेकंड यूनिट, वो दोनों का एवरेज पकड़ के आउट ऑफ 30 कितना देना है वो कॉलेज में आपको दे देंगे मार्क्स, ठीक है। तो ये मार्क्स भी, ये 30 वाले जो मार्क्स है ना, ये भी पेपर पे ही डिपेंड है। तो इसके लिए भी आपको थ्योरी पेपर देना है। मतलब पूरा 100 मार्क का जो पेपर है मैथ्स का, ये तीनों सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई करके एग्ज़ाम देना है और उस पर ही ये पूरे 100 मार्क होंगे। बस ये 30 मार्क जो होंगे वो क्लास टेस्ट जो होंगे 2 सेमेस्टर में उसके हिसाब पे होगा, और ये 70 मार्क का फाइनल एक पेपर होगा, है। मतलब 100 मार्क का पूरा आपका पढ़ाई पे थ्योरी करके आपको उसका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखना है आपको कि पढ़ाई स्टार्ट से करना है। किसी टॉपिक में आप अगर कमज़ोर हो, अभी तक आपने अच्छे से नहीं किया है, जैसे कि मैथमेटिक्स में काफ़ी वीक होते हैं बच्चे, बराबर, तो वो पढ़ाई जितना जल्दी शुरू करते हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर ये आप वेबसाइट से, MSBT का जो वेबसाइट, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये PDF, और अपने पास रख सकते हो हमेशा के लिए, ताकि पूरे सेमेस्टर आपके पास हो, आपको पता हो कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या पढ़ने वाली हूँ, और किसको कितना वेटेज है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो कॉलेज में आपको पता चल ही जाएगी धीरे धीरे, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना मैंने बताया है उतना बस थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करो, है ना। और मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस जागरूक कर रहा हूँ यहाँ पर। मुश्किल तो वैसे दुनिया में कुछ नहीं होता, अगर आप अच्छे से करते हो तो ये आसान भी उतना ही आसान है, ठीक है। मतलब मार्क्स लेकर आना, स्कोर करना, अगर आप प्रॉपर मैनेज करते हो, सारी चीज़ें अच्छे से करते हो, सीरियसली प्लानिंग करते हो, तो वो भी काफ़ी आसान बन जाता है। तो मैथमेटिक्स के बारे में मुझे और बताना है आपको, तो मैथमेटिक्स का डिटेल में सिलेबस हम देखेंगे एक बार। तो उसके पहले यहाँ पर जितना बताना था मैंने बताया है, अगले वीडियो में हम वो देखेंगे, ठीक है। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।